वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यू हैव टू पर्सन्स हु वांट्स यू, वन इज ऑब्सेस्ड यू एंड अनदर इज, ठीक है। इसमें हम आज की रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पास दो शख्स हैं, दो लोग हैं जो आपको चाहते हैं। एक आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा अटैच है, और दूसरा जो है वो अब हम देखेंगे कि वो क्या है आपके साथ, ठीक है। इस पर हम रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। जर्नल है, कलेक्टिव है, सबके लिए है, साथ ही पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है जी। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, कौन कौन दो लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स में इंटरेस्टेड हैं और ऑब्सेस्ड हैं, लव है, क्या है, हमें बताएं। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कि किसके दिल में क्या है और आने वाले पल में क्या होगा। चलें जी, वही गाइडलाइन मैं आपको दे रही हूँ जो कार्ड्स हमें देते हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन दो लोग हैं? फियर फर्स्ट ऑफ। कौन दो लोग मेरे व्यूअर्स को चाहते हैं? न्यू लव। कौन ऑब्सेस्ड है? फाइनेंस। कौन मेरे व्यूवर्स से ऑब्सेस्ड है? चेंज। कौन है जो मेरे व्यूवर्स से ऑब्सेस्ड है? एडिक्शन। ऑब्सेस्ड बोला और एडिक्शन आ गया। कौन है जो मेरे व्यूवर्स से लीगल मैटर्स? फ्रेंड्स। अनएक्सपेक्टेड। मे बी जो है वो आपको अभी रिवील करेगा। चले मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। कौन है जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? ग्रास इज ग्रीन। सीक्रेट क्रश। मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा ना। अच्छा नहीं, ये वाला लेती हूँ मैं। एंजाइटी। मुझे फील हुआ, पहले मैं ऊपर वाला ले रही थी। अच्छा, कौन है? हार्ट ब्रेक, एक्स लवर, इंट्यूशन, रिग्रेट, अनफिनिश्ड बिजनेस, पार्टी। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक्स जिन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया, आपको घोस्ट करा और आपकी लाइफ से चले गए बगैर कुछ बताए, ठीक है। आपने भी कहा जस्ट गो टू हेल, भाड़ में जाओ, और अब आपने अपने ऊपर फोकस करा। उन्होंने नो कांटेक्ट किया तो आपने पहले मे बी कि आपने पास्ट में उनको बहुत चेस किया हो, आप बहुत उनके पीछे लगे रहे, लेकिन फिर एक वक्त आया कि आप भी हार गए। आपने कहा जस्ट गो टू हेल, और आपने आपको कहीं से पता चला कि भाई हीलिंग करनी होती है अगर कुछ इस तरह से हो। आपने अपनी सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा की, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दिया, और अब आप हील हो चुके हैं, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ पार्टियां शार्टियां कर रहे हैं, और ये इंसान आपके बारे में पूरी जानकारी रख रहा है और आपके पास दोबारा आना चाहता है। इसको बहुत शदीद रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपके साथ क्यों मतलब नो कांटेक्ट में ये गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, और इस इंसान को लगता है कि ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है। अगर आप कोई पब्लिक नोन है तो आपको पता है कि आपकी वीडियोस कौन देखता है, आपकी पिक्चर्स कौन देखता है। ये आपके एक्स लवर हैं। आपकी कुछ वीडियोस इन्होंने सेव भी की हुई हैं, और कुछ मीन्स कि आप लोग साथ कहीं पार्टी शार्टी में गए हो तो उन्होंने वो सेव भी की हुई हैं। और इस बंदे का बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रेक हुआ है। ये इंसान अभी अपने जो भी इसने आपके साथ करा उससे हील नहीं हुआ है, जो भी आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से तो एक्स की हमें एनर्जी आ गई है कि भाई क्या है। यहाँ हमें आई है न्यू लव की एनर्जी, ठीक है। मैंने कहा दो लोग, एक्स की बात हमने कर ली, अब हम करते हैं न्यू इंसान की बात। मे बी आप जिससे डिस्कस कर रहे हैं अपने एक्स के बारे में, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, वो आपके ऊपर क्रश रख रहा है, वो आपको लाइक कर रहा है। मे बी डिस्कस करते करते आप लोगों की उसकी मतलब आपके लिए उसकी लाइकिंग डेवलप हो रही है, कोई आपको पसंद करने लगा है, ठीक है। कोई आपको मतलब समझ लें कि उसको आप पे क्रश हो रहा है कि यार मतलब इतना सिंसियर बंदा या इतनी सिंसियर बंदी, और उसके साथ कितना गलत सामने वाले ने किया है। आपके एक्स तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा उनको एडिक्शन हो रही है, ठीक है। उनको खौफ है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं, आप उनका वेट करें। आप हैं कि आप अपने फाइनेंस पे लगे हुए हैं, अपने सिर्फ कामों में लगे हुए हैं, और आपने अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर लिया है। यहाँ पे जो पर्सन जिससे आप अपने एक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं,
या अपने काम के बारे में, कोई आपके काम के सिनेरियो में ये बंदा हो सकता है। ये आपको अपना लव, अपनी लाइकनेस कन्फेस करेगा, ठीक है। यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है, और आपके एक्स की तरफ से आपके पास एक मैसेज, एक कॉल आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि दोनों बंदों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। क्या एंजाइटी है? अगला जो नया बंदा है वो कह रहा है यार ये तो अपने काम में ही लगी रहती है, इसको तो किसी का ध्यान ही नहीं है। और आप उसी इंसान से अपनी सारे मसले डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। और आपके ऊपर कोई सीक्रेट क्रश या तो आप जिससे डिस्कस कर रहे हैं वो रखता है, या फिर अनदर न्यू पर्सन जो आप ही की सराउंडिंग में है और आप उसका सीक्रेट क्रश हो सकते हैं। आपने अपनी हीलिंग के बाद अपनी बहुत सेल्फ केयर की है, आपने सामने वाले को आपको समझ आ गया कि लोगों को चेज़ नहीं करना है, सिर्फ अट्रैक्ट करना है। और जो लोग ये समझ रखते हैं वो बेहतरीन समझ रखते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि दोनों को ही खौफ हो रहा है कि भाई पास्ट वाला कह रहा है कि आप मूव ऑन ना कर जाएं, और नया ये सोच रहा है कि कोई और ना आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। ये कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। अब हम इसको टैरो से क्लैरिफाई करते हैं जी। यू हैव टू पर्सन्स, टू पीपल, टू पर्सन्स who wants you, and one is obsessed and other is, दो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको चाहते हैं। एक आपसे ऑब्सेस्ड है, इन लव है, और दूसरा क्या है इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। फियर को क्लैरिफाई करें, फियर को। 4 ऑफ पेंटिकल, आपका सारा ध्यान जो है वो अपने फाइनेंसेस पर है, ठीक है। और कोई इंसान अपनी ही फीलिंग से भागते भागते थक गया है, और वो अब आपके साथ ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है। ये फूल का कार्ड आया है 0 नंबर का, वो आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। अच्छा, न्यू लव को क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड, मे बी आप ऑनलाइन किसी से मिले हैं, उस रिलेशनशिप के बाद आपने ऑनलाइन किसी से बातचीत स्टार्ट की है, और ये इंसान अपने मे बी कि आपने किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन की है, या आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रही हैं। आप ऑनलाइन नहीं मिले तो आप किसी ऑफिस सिनेरियो में मिले हैं, और आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट बन गए हैं। ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, इसको आप बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि अच्छे लगते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फाइनेंस को क्लैरिफाई करें। लवर्स, भाई आपने कोई आपको देख रहा है कि आप अपने काम में तो बेहतरीन कर रहे हैं, और आपके जो एक्स है ना वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। फर्स्ट मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि आप अपने किसी के साथ मिलके मे बी कोई टीम वर्क कर रहे हैं, उसमें आपने सक्सेस आपको मिली है, और अगर आपने इस शख्स को ब्लॉक किया हुआ है तो ये आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेगा। चेंज को क्लैरिफाई करें। द एम्प्रेस, जैसा मैंने कहा कि आपने अपनी सेल्फ केयर पे, आपने अपनी ग्रोथ पे, अपने ऊपर जो है बहुत तवज्जो दी है, आप हील हो चुके हैं। तो ये इंसान देख रहा है, ये आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है, नया पर्सन, और पुराना पर्सन भी, क्योंकि उसको अब रियलाइज़ हो रहा है कि उसने क्या खोया है, ठीक है। अच्छा जी, एडिक्शन को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्ड्स, जिसने आपका दिल तोड़ा अब वो आपसे बात करने के लिए पागल है सिर्फ सारा वक्त। ये देखें यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, वो हर वक्त आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, 24/7 आप उनके माइंड में हैं, और वो आपके साथ एस ऑफ कप्स आया है, एक न्यू एक्सक्यूज मी, मे बी के इस इंसान का जो है थ्रॉट चक्रा जो है वो इस इंसान का ब्लॉक हो, क्योंकि मेरा बिल्कुल गला सही था। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, ये जो भी इंसान है ये आपको बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। ये आपको बोल नहीं पा रहा है कि आपको कैसे कन्फेस करे, ये पुराना हो या नया हो। ये जो भी इंसान है ना इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा जी, लीगल मैटर्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी के आपके कुछ लीगल मैटर्स चल रहे थे, या इस इंसान के चल रहे थे जो आपसे इसने छुपा के रखे थे, इसने आपको नहीं बताया। जो आपके एक्स हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पूरी बातें आपको नहीं बताई थी। मे बी ये मैरिड थे, इनकी सेपरेशन चल रही थी, और ये आपसे वॉक अवे कर गए। लेकिन अब इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं। फ्रेंड्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स,
आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत हाई कर ली हैं, इसलिए अब ये आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे। मे बी आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, ये आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रही हैं। अनएक्सपेक्टेड को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स, इनका मैसेज आपके पास आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है रिलेशनशिप। लेकिन ये इंसान डर रहा है कि पता नहीं आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और आपके ऊपर, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत कह लें स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप में बहुत हिडन चीज़ें बहुत जल्द रिवील होने वाली हैं। ग्रास इज ग्रीन को क्लैरिफाई करें। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, वो नए पर्सन की तरफ से हो या पुराने पर्सन की तरफ से हो। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है। स्टार साइंस यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे ही स्टार आ गए हैं तकरीबन। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सारे स्टार हैं यहाँ पे ना। अच्छा, ये इंसान अब आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। अच्छा, सीक्रेट क्रश क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा जी बिल्कुल, इनका सडनली आपके पास मैसेज आ सकता है। अगर ये बहुत हैवीली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, इसने पास्ट में भी बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम करे हैं, लेकिन अब इसको रियलाइज़ हो गया है कि आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई है नहीं, और ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट लेना चाहता है। एंजाइटी को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक कोर्टशिप में, एक रिलेशनशिप में आने चाहते हैं, ठीक है। और इनके पास जितने भी ऑप्शंस हैं ये उसमें आपको चूज़ कर रहे हैं। मे बी ये बंदा बहुत हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग है, और आप भी किसी से कम नहीं हैं। आप लोगों का एक डिवाइन कपल हो सकता है, और ये आपसे जो है बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं। 2 लोग आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। एक आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और एक आपको बहुत ज़्यादा इन लव है, पसंद करता है, आपके ऊपर क्रश रखता है। अब आगे है जर्नल रीडिंग। आपको अपनी पर्सनल इस बारे में कुछ पूछना है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करते हैं यहाँ से आपका एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब। अवर वन ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी हमारा एक फ़र्ज़ है, ठीक है। वी आर बॉर्न विथ ओनली वन ऑब्लिगेशन टू बी कम्प्लीटली हु वी आर, येट हाउ मच ऑफ अवर टाइम इज स्पेंड कंपेयरिंग अवर सेल्फ टू अदर्स डेड एंड अलाइव। हम सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ पैदा हुए हैं कि हम मुकम्मल तौर पर कौन हैं, फिर भी हमारा कितना वक्त दूसरों के साथ मवाजना करने में खर्च हो जाता है, मुर्दा और जिंदा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हम ये नहीं देखते कि हम खुद अपने लिए क्या हैं। अगर अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ज़ात पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचें, ठीक है। दूसरों के बारे के लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ से निकल आएँ। अच्छा जी, क्या है आज की अफर्मेशन हमारी है? आज की अफर्मेशन, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। देखिए कितना मिलता जुलता, रीडिंग से मिलता जुलता आया है। तुम समंदर में एक कतरा नहीं बल्कि एक कतरे में पूरा समंदर हो, ठीक है। ये थी जी आज की अफर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।